भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। ईडी ने अभी बहुत बड़ा एक एक्शन किया है जो हवाला ऑपरेटर्स है उनके ऊपर और हवाला के चैनल से जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे उनके ऊपर। कैश का पहाड़ उन्होंने फ्राइडे को जब्त किया है और छोटा मोटा मामला नहीं है ये है 196 करोड़ के घोटाले का मामला। और ये हो रहा था मालेगांव के अंदर। मालेगांव केवल अपने ब्लास्ट के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, ये जो झोल झपाटा होता है, भ्रष्टाचारी होती है, उसके लिए भी अभी मीडिया, सोशल मीडिया में मालेगांव सुर्खियां बटोर रहा है। इतना बड़ा केस है जिसको सुन करके सब लोग चौंक गए। इस केस की डिटेल्स जब आप सुनेंगे तो आप लोग भी चौंक जाएंगे, पर पहले मैं आपको इस केस के जो किरदार हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो चोर हैं, उनके नाम बता देती हूं। पहला नाम सिराज अहमद हारून मेमन, दूसरा अकरम, तीसरा वली मोहम्मद, चौथा महमूद आका चैलेंजर किंग। और ये जो चैलेंजर किंग है ना महमूद, ये सूत्रधार है, ये करता धरता है इस पूरे 196 करोड़ के हवाला चैनल के माध्यम से किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के केस का। 7 नवंबर को यह मामला दर्ज हुआ था, मालेगांव की पुलिस ने दर्ज किया था। उसके बाद ईडी आई, ईडी ने छापेमारी आरंभ करी। जब छापेमारी इनिशियली आरंभ करी थी तो 5.2 करोड़ रुपए का जब्तीकरण हुआ था, लेकिन अभी फ्रेश छापेमारी हुई मुंबई और गुजरात में और उसमें 2 जगहों से 13.7 करोड़ का कैश ईडी ने जब्त किया है। 13.7 करोड़ का कैश। अभी तक 19 करोड़ कैश ही निकला है। टोटल जो मामला है वो 196 करोड़ का है। अब आप सुनिए कि इन्होंने किया कैसे ये पूरा। 2 बैंक्स को इस्तेमाल करके, एक कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। अब बैंक के अंदर इन्होंने कुछ खाते खोले, 14 खोले नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में और 5 खोले बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। और ये जो खाते थे ये खोले मालेगांव में जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके नाम से। ये जो सिराज अहमद हारून मेमन है, इसकी वहां पर मालेगांव में दुकान है चाय वाई की और सॉफ्ट ड्रिंक आदि की। इसने लोगों को बोला कि तुम्हारे साथ ना मैं मकई का धंधा करूंगा, मकई का बिजनेस करूंगा, मकई की खेती करेंगे, लेकिन उसके लिए केवाईसी के लिए मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बैंक में अकाउंट खोलने के लिए। लोगों ने इस पर भरोसा किया और दे दिया कि मकई का हम लोग व्यापार करेंगे, उससे हमें पैसे मिलेंगे। तो हारून के ऊपर विश्वास कर लिया। उसको सारा अपना जो भी रिक्वायरमेंट थी, उसकी जो भी आधार कार्ड आदि चाहिए होते हैं बैंक अकाउंट खोलने के लिए, वो सारे के सारे दे दिए गए। अब ये जब अकाउंट खोल दिए गए, 14 बैंक अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में, 5 बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो उसके बाद इन अकाउंट्स में 196 करोड़ ऑनलाइन आया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई। 196 करोड़ इन लोगों के, गरीबों के बैंक अकाउंट में आए। बेचारे, इनको पता ही नहीं कि इतना पैसा इनके अकाउंट्स में आ रहा है। इनका नाम, इनकी आइडेंटिटी, इनके डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला वाला कांड किया जा रहा है। ये पैसा इन अकाउंट्स में आता है और उसके बाद इन अकाउंट से जो 21 प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं उनमें ट्रांसफर हो जाता है। और उसके बाद इन 21 प्रोप्राइटरी अकाउंट्स में से भी आगे ट्रांसफर होता है काफी सारी कंपनीज को और काफी सारी फर्म्स को। लेकिन केवल ये क्रेडिट एंड डेबिट का जो धंधा इन्होंने किया है भ्रष्टाचार का, यह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से नहीं किया है। ईडी ने यह बताया कि बहुत बड़े बड़े कैश के विड्रॉल्स भी हुए हैं, मैसिव कैश विड्रॉल्स हुए हैं। और ये जो दोनों कैश विड्रॉल्स थे वो किए थे अकरम और वली मोहम्मद ने। ये लोग कैश विड्रॉ करते थे इन दोनों बैंक से और उसके बाद उस कैश को दे देते थे हवाला ऑपरेटर्स को, उनको हैंडओवर कर देते थे और उसके बाद वो हवाला ऑपरेटर्स उस पैसे को ठिकाने लगा रहे थे। ठीक है, ये सारी चीजें महमूद आका चैलेंजर किंग के कहने पर कर रहे थे, स्पेशली अकरम और वली मोहम्मद। बताया जा रहा है कि ये दोनों इस चैलेंजर किंग महमूद के एम्प्लॉइज थे। 30-40 हजार रुपया तनख्वाह इनको देता था, सोचो आप, और करोड़ों रुपए का विड्रॉल इनसे करवाता था। ईडी इस मामले को 7 नवंबर से इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो खबर बड़ी ये आई थी इस पूरे मामले के अंदर, वो ये भी आई थी कि इस पैसे का महाराष्ट्र के चुनाव में प्रयोग किया गया है। यानी
जो कैश विड्रॉल हो रहे थे और वो हवाला ऑपरेटर्स को दिए जा रहे थे, वो पैसा हो ना हो, वो कैश महाराष्ट्र में जो अभी चुनाव हुए हैं उनमें लगा। अब बड़ा प्रश्न यहां पर यह भी कि ये पैसा है किसका, ये किस पॉलिटिकल पार्टी, किस नेता को दिया जा रहा था, कहां से आया, कहां का ये पूरा पैसा निकल करके लग गया महाराष्ट्र के चुनाव में। ये खबर है कि महाराष्ट्र के चुनाव में ये पैसा लगा है। और बेचारे जो लोग हैं, जब उनको रियलाइज हुआ, बैंक को एहसास हुआ, तो फिर उन्होंने इस पूरे मामले की कंप्लेंट कर डाली। उन्होंने बोला कि यहां पर तो बहुत बड़ा कांड चल रहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए का हेर फेर है। तो 200 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो शक तो होगा ना। बट आप सोचो कि कितने कुख्यात हैं ये लोग, गरीब मजदूरों का कैसा ये गलत फायदा उठाते हैं। और शर्म आनी चाहिए उन बड़ी मछलियों को जो इस पूरे कांड के पीछे हैं। उनके नाम भी आएंगे, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगी, डेफिनेटली बताऊंगी, क्योंकि इस मामले को बड़ी तेजी से ईडी अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक्शन इस मामले के अंदर ताबड़तोड़ ले रही है। और उससे पूरा जो सूबा है ना भ्रष्टाचारियों का, पूरा हवाला ऑपरेटर्स का, इन सब का, उसमें हड़कंप मची हुई है। ये जो चारों नाम लिए मैंने, सिराज अहमद, हारून मेमन, अकरम, वली मोहम्मद, महमूद उर्फ चैलेंजर किंग, ये सारे के सारे गिरफ्तार हो गए। इन सब की गिरफ्तारी हो गई और ऑब्वियसली तुड़ाई भी होगी, पूछताछ भी होगी, पूछा भी जाएगा कि भैया ये कहां से, किसके कहने पर आप कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। तो सारी चीजें बाहर निकल करके आएंगी। लेकिन यहां पर 2-3 चीजें मैं जरूर आप लोगों से बोलना चाहती हूं। जो भी लोग भारतवर्ष के दूर दराज गांव में भी मेरा वीडियो लाइव सुनते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूं कि किसी भी ऐसे एरू गैरू नत्थू खैरू को अपने जो पेपर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो उठा करके मत दे दीजिए। यदि कोई आपको ये बोल रहा है कि आपका बैंक अकाउंट खोलना है क्योंकि आपके साथ कोई बिजनेस करना है, काम करना है, प्लीज डोंट हैंड ओवर योर डॉक्यूमेंट्स टू देम। ऐसा है, अगर कोई करना चाहता है तो प्लीज सारा बिजनेस मॉडल समझिए, पूरा जो विषय है उसकी तह पर जाइए। अकाउंट खुलवाने हैं तो अपने सामने जाकर के खुलवाइए, उस अकाउंट को चेक करिए, उस अकाउंट का पूरा जो डिटेल्स है उनको अपने पास रखिए और पूरा जो होल्ड है उसको भी अपने पास रखिए। वरना आपके नाम पर कौन क्या कर जाए पता नहीं। यहां पर चोर उचक्के, बदमाश, घोटालेबाज, घटिया लोगों की कोई कमी नहीं है। ये जो 4 गिनाए मैंने नाम, 4-5 ऐसे भरे पड़े हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। और दूसरी बात वो ये कि ईडी हर उस भ्रष्टाचारी पर एक्शन करती है जो इस देश को लूट खसोट के बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस देश की जनता के साथ बुरा कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल और पूरा जो इंडिया अलायंस है, जब वो ये कहता है कि केवल पॉलिटिकल वेंडेटा और विच हंट के तहत हम पर ईडी एक्शन करती है, ये सच नहीं है, ये झूठ है। और इसीलिए जब ईडी कोई बड़े एक्शन लेती है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष विषय रखती हूं। बाकी कोई रखे या ना रखे, पर मैं जरूर रखती हूं। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।